किसी ने नहीं। तो देखिए विद्वान कहता है कि महाराज दशरथ ने एक कापी ली और कलम ली, उस कागज पर रा का अक्षर बनाया और रा का अक्षर बना करके घड़ी करके केकई को दे दिया और कहा कि केकई जाकर के कह दो ये सबकी गोदी में डालते चले जाओ, जो इसे पूरा करेगा उसे मोहमांगा इनाम दे दिया जाएगा। केकई सबकी गोदी में डालती चली गई, एक दूसरे को देखते ही आगे बढ़ा देते हैं, समझ में नहीं आता ये क्या है क्या नहीं है। महाराज पूरी अयोध्या में केकई घूमती फिर रही। देखिए कुछ विद्वान ये कहते हैं कि महाराज दशरथ ने राम को ही सबकी गोदी में डाल दिया था। तो देखिए जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम राम अवतार लेकर के आए, मां 33 कोटि देवता निवास कर रहे थे। अगर एक एक क्षण भी राम को गोदी में देते तो राम पूरे हो जाते, लेकिन अयोध्या के नर नारी तक पूरों तक नहीं पहुंच पाते। महाराज रा का अक्षर बना दिया, केकई को दिया और कहा कि जो इसे पूरा करेगा उसे मोहमांगा इनाम दे दिया जाएगा। महाराज केकई सबकी गोदी में डालती चली गई, पत्र को अपने आप खोलते ही समझ में नहीं आता, एक दूसरे पर आगे बढ़ाते चले गए। पूरी अयोध्या में घूमकर महाराज दशरथ के पास आ गई। किसी ने पूरा नहीं किया, दशरथ ने कहा किसी ने पूरा नहीं किया, बोला नहीं। उधर महाराज लंका के राजा रावण को पता लग गया कि मेरा काल पैदा, देखो अरे पल्ले मोहल्ला की सोनू की पत्नी, अगर तुम्हें पूछी जाएगा था कहां चल रही बता नहीं पाओगी अभी। माताएं बातें बहुत करती हैं, कारणू है जामे ना, कौए चले जाओ, काऊ काम में चले जाओ, जो कोई नई बात थोड़ा कि नहीं ये कर रहा है, हर जगह ही करती हैं। और ये कलश वाली कन्या ये गिलास खटखटा रही है, रुपया उठा के मुंह में दे लो, खटखटाओ मत। अब सोच रही हूँ जो चाय आ जाती कि शरबत आ जाता तो पी लेते। बोलिए गोविंद भगवान की। शांति का ध्यान दें। महाराज लंका के राजा रावण को पता लग गया कि मेरा काल पैदा हो गया। रावण ने कोड़ी का रूप धारण किया और महाराज दशरथ के दरवाजे पर आके बैठ गया। इधर केकई लेकर के पहुंच गई। महाराज किसी ने पूरा नहीं किया। दशरथ ने कहा कोई रहा तो नहीं, बोला कोई नहीं रहा, कौन रह गया है। तब केकई ने कहा दरवाजे पर एक कोड़ी और बैठा है, वो कोड़ी रह गया है। दशरथ ने कहा तो जाओ, आज सभा में एक समान है, उनको भी लेकर के जाओ। अगर उन्होंने पूरा कर दिया तो जो चाहोगे उन्हें मोहमांगा इनाम दे दिया जाएगा। महाराज आज देरी नहीं हुई, केकई उस पत्र को लेकर के पहुंची और कहा कि भैया इसे तुम पूरा कर दो तो तुम्हें मोहमांगा इनाम दे दिया जाएगा। तब रावण ने कोड़ी के भेष में कहा सुनो केकई मां, मैं इसे पूरा तो कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरी एक शर्त है। जवाब दिया ये शर्त क्या है। तब रावण ने कहा कि जब राम बड़े हो जाएं तो राम का सीता के साथ विवाह होगा और विवाह होकर के अयोध्या में आ जाएं, राजतंत्र की तैयारियां चल रही हो तो हे केकई मां, राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लेना, भरत के लिए गद्दी मांग लेना। क्यों? राम वन को नहीं जाएंगे तो सीता हरण नहीं होगा, और सीता हरण नहीं होगा तो फिर मेरा मरण नहीं होगा, राज्य से नहीं भोगता रहूंगा। इसलिए केकई मां, राम को 14 वर्ष का वनवास जरूर मांग लेना। खा मेरी सौगंध, ये बात तू किसी को नहीं बताएगी। तब केकई ने कहा कि हे भैया रावण, मैं तेरी सौगंध खा के कह रही हूँ, ये मरते दम तक मैं अपने महाराज दशरथ को भी बात नहीं बताऊंगी, ये मेरा तुझसे वादा है। महाराज रावण ने कहा तो लाओ कलम। कलम ली, रा का अक्षर तो पहले ही दशरथ ने बना के भेजा, माँ का अक्षर रावण ने पीछे से और बना दिया। दोनों को मिलाकर क्या हो गया? राम
क्या हो गया? राम राम नाम लिख कर के रावण ने कहा लोग के कई माँ समय आने पर राम को 14 वर्ष का वनवास जरूर मांग लेना, नहीं तो मैं राक्षसी योनि भोगता ही रहूंगा। के कई ने कहा ठीक है भैया। के कई मेरे भैया लेकर के पत्र को दशरथ के पास पहुंची, कहा कि महाराज दशरथ ये कोड़ी ने पूरा किया है। दशरथ ने कहा कि जाओ कोड़ी को बुला के लेके आओ, उसे बहुमांगा इनाम देंगे। के कई माँ भाग करके आई तो न तो कोड़ी है न दरवाजे पर कोई खड़ा दिखाई दे रहा है। महाराज इधर तो बड़े बड़े विद्वानों को, ज्योतिषियों को, पंडितों को बुलवाया तो वशिष्ठ ने वही नाम रखा जो रावण पत्रा के अनुसार रखे गया, क्योंकि रावण भी विद्वान था, वो भी जाति से ब्राह्मण था, वो भी कोई छोटा मोटा विद्वान नहीं। रावण ने भी पत्रा के अनुसार राम का नाम राम ही रखा और पत्रा के अनुसार वशिष्ठ ने भी राम का नाम राम ही रखा। और जो कैकेयी के पुत्र थे उनका नाम भरत रखा गया, जो सुमित्रा के पुत्र थे उनका नाम शत्रुघ्न और लक्ष्मण रखा गया। महाराज धीरे धीरे ये बच्चे बड़े हुए। इधर आजमगढ़ में विश्व बोलिए गोविंद भगवान की। इधर आजमगढ़ में विश्वामित्र को तारका नाम की राक्षसी यज्ञ हवन नहीं करने देती है। महाराज विश्वामित्र को पता लगा कि अयोध्या में राम लक्ष्मण का अवतार हो चुका है। विश्वामित्र देरी नहीं करते हैं, महाराज दशरथ के यहाँ पर आ गए। दशरथ ने बड़ा आदर सम्मान किया। गुरुदेव आइए, अहो बाबा है जो मेरे आपके दर्शन हुए हैं, क्या इच्छा है कारण बताइए। दशरथ ने जब ये बात कही तो दशरथ ने जवाब दिया है, गुरुदेव बताओ तो सही। तो विश्वामित्र ने कहा क्या बताए दशरथ, तारका नाम की राक्षसी हमें यज्ञ हवन नहीं करने देती है। अगर आपकी आज्ञा हो तो आप अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को मुझे दे दो। मैं तारका नाम की राक्षसी का वध कराना चाहता हूँ और यज्ञ पूरा कराना चाहता हूँ। दशरथ ने कहा कि प्रभु मेरे राम लक्ष्मण तो अभी छोटे हैं, चलो हम चलते हैं। दशरथ की बात सुनकर के विश्वामित्र ने कहा अगर देना चाहते हो तो अपने राम लक्ष्मण को दे दो, तुम्हारी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। जब ये कहा कि राम लक्ष्मण को दे दो, तुम्हारी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। महाराज आज देरी नहीं हुई। जब ये कहा तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, जब पीछे पड़ जाते हैं विश्वामित्र, तब दशरथ ने राम लक्ष्मण को सौंप दिया और कहा कि गुरुदेव मैं अपनी अमानत तुम्हारे हाथों में सौंपता हूँ, अब तुम जानो मेरे बेटाओं को आगे कैसे बढ़ाओगे। महाराज विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर के पुनः जैसे ही आजमगढ़ में आए हैं तो क्या देखा, तारका नाम की राक्षसी भागती चली आ रही है। राम लक्ष्मण ने कहा गुरुदेव ये क्या है। विश्वामित्र ने कहा बेटा राम यही तो वो दुष्टनी है जो हमें यज्ञ हवन तप नहीं करने देती और बोली है और देखिए ये हमारी दादी जी हैं, हमारी अम्मा जी, जो हमारे अंकल जी हैं, चाचा जी राजकुमार बघेल, उनकी मम्मी जी ने 1 से 1 और पैसे मेरा सम्मान किया है। एक बार जोरदार तालियां बजा दें। मेरी माता जी का, मेरी अम्मा का आशीर्वाद हमेशा मेरी सर पर बना रहे ताकि मैं अपने हाथ धर्म की तरफ बढ़ाती रहूं। बोलिए गोविंद भगवान की। गुरु विश्वामित्र ने कहा और बोले कि कौशक बोले देखो राघव हो पापिनी
ताड़िका आ रही है। इसके कारण मुनि ब्रह्मा निस कारण जान जा रही है। कौशक बोले देखो राघव पापिनी ताड़िका आ रही है। इसके कारण मुनि वृंदों की निष्कारण जान जा रही है। राम, ये पापनी ताड़िका वही है जो यज्ञ हवन नहीं करने देती है। ऐसा करो, अपने धनुष पर बाण चढ़ाओ और एक ही बाण में से पापनी का कल्याण कर दो। महाराज, आज देरी नहीं हुई है। राम गुरु के कहने पर राम ने धनुष पर बाण चढ़ाया और एक ही बाण में पापनी का संहार कर दिया। बोल गोविंद भगवान की, सियावर रामचंद्र की। महाराज जैसे ही संहार किया, आगे बढ़े हैं। विश्वामित्र अपनी कुटिया पर आए। खेली खेल में विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को धनुष बाण की विद्या सिखा दी। महाराज धीरे धीरे ये समय व्यतीत हुआ। धनुष बाण की जब विद्या सिखाई है, अब देखते हैं आजमगढ़ की तरफ। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझाते हुए बोले हैं कि हे अभिमन्यु पुत्र महाराज परीक्षित, आज देरी नहीं हुई। जनकपुर में महाराज हुए हैं जनक। जनक के पिता का नाम है हर्षरामा। जनक के 3 माताएं हैं, सदा सर्वदा सहभागा। महाराज जनक के एक लड़का भी है जिसका नाम है लक्ष्मी मित्र। प्रमाण यह है जनक की एक बेटी है जिसका नाम है सीता। प्रमाण यह है कि सीता जनक की बेटी नहीं बल्कि रावण की बेटी थी। वो कैसे? महाराज एक बार रावण के यहाँ टैक्स लगता था। रावण ने कहा कि जो हमारी लंका में आएगा उसे टैक्स देना पड़ेगा। तो एक बार सप्त ऋषि महात्मा लंका में घूमने के लिए गए। जब लौट करके आए तो रावण ने टैक्स मांगा। जब टैक्स मांगा है तो सप्त ऋषियों ने कहा कि हमारे पास कोई टैक्स नहीं है। तो क्रोध में आकर के रावण ने महात्मा का खून ही चूस लिया। जब खून पी लिया तो उसे कुष्ठ रोग हो गया, जिसे कोढ़ बोला जाता है। जब कोढ़ हो गया तो रावण ने डॉक्टरों की सलाह ली। जब डॉक्टरों की सलाह ली तो डॉक्टरों ने कहा कि अरे भैया रावण, तुम 8 तरह का खून अपने शरीर में लेके दौड़ रहे हो, इसलिए तुम्हें कुष्ठ रोग हो गया है। ऐसा करो, इस खून को निकलवा दो, एक तरीके का खून चढ़वा दो तो तुम कोढ़ से मुक्ति पा सकते हो, न तो कोढ़ी हो जाओगे। रावण ने डॉक्टरों के द्वारा वो खून निकलवाया और एक तरह का खून चढ़वा लिया। महाराज वही खून एक गागर में भरवा दिया और वह गागर ले जा करके महाराज जनक के राज्य में गड़वा दिया। जब वो गागर महाराज जनक के राज्य में गड़वाई है, आज देरी नहीं हुई महाराज, अब तो महाराज जनक के राज्य में सूखा पड़ गई। जनक के राज्य में सूखा पड़ गई। मैया सुनैना रोने लगी, अपने महाराज जनक से कहने लगी, पिया जीव जंतु पशु पक्षी जानवर सभी प्यासे मर रहे हैं, क्या करें क्या नहीं करें। जनक ने देरी नहीं की, बड़े बड़े विद्वानों को ज्योतिषियों को बुलाया। तो पत्रा के अनुसार ज्योतिषियों ने कहा कि महाराज जनक, तुम अपने रानी के साथ मैया सुनैना महाराज जनक दोनों पति पत्नी सोने का मिलकर के हल चलाएं तो वर्षा हो सकती है, अन्यथा ऐसे वर्षा नहीं
महाराज मैया सुनैना ने, महाराज जनक ने, दोनों पति पत्नी ने मिलकर के सोने का हल चलाया। अब ये परंपरा मिट गई है। पहले वर्षा नहीं होती थी तो देखा था माताएं रात में मिलकर के हल चलाती थी, तब वर्षा हुआ करती थी, तब वर्षा हुआ करती थी। महाराज मैया सुनैना, महाराज जनक दोनों पति पत्नी मिलकर के सोने का हल चला रहे हैं। तो क्या हुआ कि जनक किए कई हरैया हरैया सीता निकली मलैया भैया सीता कि जनक किए कई हरैया में सीता निकली मलैया में। महाराज जनक ने, मैया सुनैना ने जैसे हल चलाया, हर की फाली उसी गागर के मुंह में जाकर के फंस गई। एकदम से हल आगे बढ़ा, गागर उछल के ऊपर आई, गागर फूट गई और जैसे ही गागर फूटी है उसी समय उसमें से कन्या का अवतार हो गया। मैया सुनैना ने बिटिया को उठाया और पल्ला में दुबकाया और भागने लगी। महाराज जनक ने कहा भाग्यवान क्या है बता तो दो। बोला चले आओ। अरे बता तो दो। बोला चले आओ। बोला चले आओ, भागे आओ, भागे आओ, चले आओ, चले आओ। चलते चलते मैया सुनैना अपने महलों में आई, तब पल्ला को उठा और कही महाराज देखो मेरे बिटिया पैदा हुई है। जवाब दिया महाराज देखो मेरी बिटिया पैदा हुई है। आज की अगर कोई माता होती तो जय कहती बहना कोई खेत में छोरी डरी मिली है। मैया सुनैना ने कहा मेरे बिटिया पैदा हुई है। महाराज आज देरी नहीं हुई, बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया गया। तो पत्रा के अनुसार जिस समय ये बिटिया पैदा हुई उस समय शीतकाल पड़ा, काफी कोहरा पड़ रहा था। पत्रा के अनुसार पंडितों ने कहा कि महाराज जनक ये बिटिया पैदा हुई, इस समय शीतकाल पड़ रहा है, इसीलिए इस बेटी का नाम रखते सीता। क्या रखते? सीता। बोलिए सीता मैया की। महाराज धीरे धीरे ये सीता बड़ी हुई है, 5 वर्ष की हो गई। एक दिन मैया सीता अपने आंगन में चंदन लगा रही है, यानी लीप रही है। महाराज जनक के राज्य में वर्षों से रखा हुआ वो धनुष, वो धनुष कहां से आया? देखिए महाराज जनक के राज्य में भोले बाबा का धरा हुआ धनुष, ये धनुष महात्मा दधीच की रीढ़ की हड्डियों का बना हुआ धनुष भोले बाबा से हाथ का रखा हुआ महाराज जनक के राज्य में रखा है, जिसे वर्षों से कोई व्यक्ति हिला भी नहीं पाया। एक दिन मैया सीता ने उस धनुष को एक हाथ से उठा दिया और दूसरे हाथ से चंदन लगा दिया। आज देरी नहीं हुई कि उसी जनक दुलारी सीता ने और बचपन में कौतक दिखा दिया।
एक हाथ से उठा दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की। आज मैया सीता ने वो एक हाथ से धनुष को उठा दिया, दूसरे हाथ से चंदन लगा दिया। महाराज जनक खड़े होकर के देख रहे, खुशी के मारे फूले नहीं समाये। मुंह से एक बात निकल गई और कहने लगे हैं, जिस महावीर की महाशक्ति ओ धनवा को तोड़ गिराएगी, बस उसी वीर को। हेलो हेलो हेलो, निर्विवाद और जानकी विवादी जाएगी उसी वीर को। जिस महावीर की महाशक्ति धनवा को तोड़ गिराएगी, बसी उसी वीर को। निर्विवाद जानकी विवादी जाएगी, बसी उसी वीर को। कि जिस महावीर की महाशक्ति धनवा को तोड़ गिराएगी, बस उसी वीर को निर्विवाद जानकी विवादी जाएगी। जो योद्धा यहाँ पर आकर के धनुष को तोड़ेगा, वही मेरी बेटी सीता से नाता जोड़ेगा। महाराज जनक ने देश देश में पत्र भिजवाए। एक पत्र आजमगढ़ में गुरु विश्वामित्र की कुटिया पर भिजवाया। महाराज जैसे ही विश्वामित्र को कुटिया पर पत्र मिला, आज देरी नहीं हुई, पत्र को पढ़ते ही राम से कही, बेटा राम, जनकपुर में सीता स्वयंवर होने के लिए जा रहा है, चलो हम और तुम धनुष यज्ञ देखने के लिए, सीता स्वयंवर देखने के लिए चलते हैं। जहाँ की तैयार हो तो आ जा। विश्वामित्र और राम लक्ष्मण केवल 3 ही लाए, बाद बाकी बाद में ले आइए, ठीक है। आज देरी नहीं हुई है। महाराज आगे आगे, विश्वामित्र पीछे पीछे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम उनके पीछे शेषावतारी लक्ष्मण चले जा रहे हैं। बियाबान जंगल में जब पहुंचे तो क्या देखा? महाराज जब बियाबान जंगल में पहुंचे ही तो क्या देखा है? आज तो एक पत्थर की शिला पड़ी हुई है। राम ने कहा, गुरुदेव ये मैं क्या देख रहा हूँ? जवाब दिया, बेटा राम, ये गौतम ऋषि की पत्नी नार अहिल्या है। बोला, गुरुदेव ये पत्थर कैसे हो गई? जवाब दिया, बेटा राम, ये गौतम ऋषि के श्राप से अहिल्या पत्थर हो गई है। बोला, क्यों? जवाब दिया, एक बार इंद्र ने जब अहिल्या को देखा तो ये अहिल्या इतनी सुंदर थी, इसका मन मोहित अहिल्या पर हो गया। इंद्र भाग करके चंद्रमा के पास पहुंचा। महाराज विचार उसी से मिलते वो जैसे विचारों का होता है।
चंद्रमा के 27 पत्नियां थी, फिर भी अपने गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को लेके भाग गया, जहां से चंद्रवंश चालू हुआ था। महाराज आज इंद्र भाग के चंद्रमा के पास पहुंचा और कहा कि